बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान स्टडी के लेक्चर में खुशामदीद। कायद पब्लिक स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। कोविड-19 के हवाले से सारे बच्चे अभी तक घरों में मौजूद हैं, तो बेहतर ये होगा कि हम ऑनलाइन लेक्चर के ज़रिए आप लोगों तक जो है तालीम पहुँचाते रहें और आप लोगों का भी जो है वो टाइम वेस्ट ना हो। तो आज हम सेकंड ईयर में पाकिस्तान स्टडी का लेक्चर का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को हम इंट्रोडक्शन के पाकिस्तान स्टडी का इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद उनका सिलेबस है। और ये पाकिस्तान स्टडी का यानी व्हाई डू वी स्टडी पाकिस्तान स्टडी, ये तीन आज के हमारे मेन टॉपिक हैं जिस पे हम बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है कि हमने सिलेबस यानी पाकिस्तान स्टडी का जो सिलेबस है वो तीन सेक्शन में हमने डिवाइड किया है। नंबर 1 इसको हमने हिस्ट्री में, सेकंड ज्योग्राफी में और थर्ड जो है इंटरनेशनल अफेयर्स में। तो पाकिस्तान स्टडी के इस सेकंड ईयर में हमने कितनी चीज़ों पे सेक्शन में डिवाइड किया है? तीन सेक्शन में हमने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हिस्ट्री में आ जाते हैं। पाकिस्तान स्टडी की जो तारीख है, या हम इंडो पाक की बात कर लें तो माजी में क्या सूरत हाल थी, इस खित्ते के अंदर किस किस ने हुकूमत की थी, कौन से वाक़यात हुए थे, इन सारी बातों को हम आज बेहतरीन तरीके से हम आप लोगों के सामने रखेंगे। तो हिस्ट्री को हमने 4 पोर्शन में डिवाइड किया है। जो हिस्ट्री का सेक्शन है इसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक सोसाइटी इन सब कॉन्टिनेंट, और सेकंड नंबर पे है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, नंबर 3 है इमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान और कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। थोड़ा सा इसको मैं और भी अच्छे तरीके से ब्रीफ कर लूँगा ताकि आप लोगों को ये 4 टॉपिक जो है हिस्ट्री के समझ में आ जाए कि क्या क्या ये चीज़ें हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक सोसाइटी इन सब कॉन्टिनेंट। हिंदुस्तान में यहाँ मुख्तलिफ राजाओं महाराजाओं की हुकूमत चलती आ रही है, और इसमें उसके बाद यानी आप लोगों ने हर किसी के मुख्तलिफ किताबों में, ख़ास तौर पे तारीख़ के किताबों में राजा डाहर और सिंध में इस्लाम के हवाले से बात सुनी होगी। तो इससे पहले क्या था और किसकी हुकूमत थी, कौन हुकूमत कितने अरसे तक चलाता रहा, और फिर जो है वो हिंदुओं के अंदर या बुद्धिज़्म का जो है कॉन्सेप्ट किस तरह था। तो इसके बारे में हम तफसीली आप लोगों को आगे भी जो है मुख्तलिफ वीडियोस में आगाही देते रहेंगे। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है सर सैयद अहमद खान के बाद उन्होंने 2 नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। बाद में 2 अहम शख्सियात, एक का नाम जो है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा जो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिसे शायर मशरिक़ भी कहते हैं। इनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी इन्होंने बेहतर तरीके से पेश की। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने बेहतरीन तरीके से जिस तरह जद्दोजहद में उन्होंने काम किया, स्ट्रगल उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड की, और किस तरीके से उन्होंने मुसलमानों को एक मुल्क आज़ाद करके दिया, तो उनकी आइडियोलॉजी पे हम भी उस पर भी बात करेंगे। नंबर 3 है इमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान। ये भी पाकिस्तान की तारीख के हवाले से, यानी 1906 से लेकर 1906 इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उस वक्त मुसलमान यानी इंडो पाक के जो मुसलमान थे, जिसे हिंदुस्तान भी कहते हैं, इंडो पाक के जो मुसलमान थे, उन्होंने अलहदा रियासत बनाने के लिए यानी मुस्लिम स्टेट बनाने के लिए, मुस्लिम एक अलहदा मुल्क बनाने के लिए जो उन्होंने जद्दोजहद का जो आगाज़ किया था वो 1906 से लेकर 1947 तक, ये इमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा कहा जाता है। नंबर 4 पॉइंट जो आखिरी पॉइंट है हिस्ट्री के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CDP भी कहते हैं। ये पाकिस्तान के आज़ादी के फ़ौरन ही कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करना शुरू किया गया था। यानी 11 अगस्त 1947 में सूबा सिंध में पहला इजलास मुनक़द किया गया था, और इस पहले इजलास में
तफसीली तौर पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने उसकी सदारत की थी और तफसीली तौर पर उन्होंने पाकिस्तान के आइन के हवाले से बात की थी, पाकिस्तान के मुकम्मल ढांचे के हवाले से बात की थी कि इस्लामी तरीके से पाकिस्तान कैसा होगा। तो उसके हवाले से अब इनके 1949 में ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन किस तरह पेश किया गया था, किसने पेश किया था, और उसके बाद मुखालफिन की क्या राय थी। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर तारीख में 3 कानून बनाए गए थे, यानी जो आखिरी कानून है 1972 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके तहत आजकल मुल्क का निज़ाम चलता है। तो ये इनके कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के तीनों आइनों पे भी, ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन यानी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे भी बात करेंगे, और उनमें क्या क्या किस तरह जो है पाकिस्तान का पहला आइन तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया, क्या वजूहात थी, कौन कौन से जो है वो मेन काज थे जिसकी वजह से पाकिस्तान। अच्छा, सेकंड नंबर पे है हमारे पास ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में आप लोगों ने अमूमन सुना होगा कि बहुत बहुत लंबे पहाड़ हैं और घने घने जंगलात हैं। उसके बारे में भी हम तफसील के साथ आगे चलकर मुख्तलिफ वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को आगे समझाते रहेंगे। कल्चर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो है वो फेमस 4 कौमें रहती हैं। वैसे तो बहुत सारी और भी कौमें हैं, जैसे हम जिसको सिंपल सी ज़बान में कहते हैं कि बलोच हैं, उसके अलावा जो है सिंधी हैं, पंजाबी है, पश्तून है, गिलगिती हैं। इनकी अपनी अपनी जो है वो सकाफ़त है, उनकी ज़बानें हैं। तो ये भी हमारे पास जो है वो सिलेबस का हिस्सा है, पाकिस्तान की कौन कौन सी ज़बानें हैं और कौन कौन से तरीके से जो है कल्चर है, उस पर भी तफसीली के साथ हम बात करेंगे। अच्छा, नेचुरल रिसोर्सेज यानी सेकंड नंबर जो हमारे पास पॉइंट है ज्योग्राफी की, उसकी लास्ट नंबर जो है नेचुरल रिसोर्सेज। पाकिस्तान में कितनी मौसमें हैं? 4 मौसमें हैं। 4 मौसमों में बेहतर तरीके से जो है हम उसको समझाएंगे कि कौन कौन सी जो है वो मौसमें हैं। अब अच्छा, इसके साथ कौन मौसम के हवाले से भी जो है हमारे पास यहाँ पे फसल वगैरह उगाई जाती हैं। तो कौन कौन से एरिया में फसलें उगाई जाती हैं, कौन सी फसलें हैं, कौन सी मौसम में हैं। रबी एंड खरीफ वाली मौसम आप लोगों ने ये ख़िज़ां और बहार के हवाले से आप लोगों ने कुछ सुना होगा। क्लास 9 के अंदर ये भी चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मगर वहाँ पे कुछ थोड़ा सा शार्ट पढ़ाया जाता है क्योंकि सिलेबस इसी तरह डिज़ाइन किया जाता है। तो सेकेंड ईयर लेवल भी कुछ जो है वो यानी यूनिवर्सिटीज़ की लेवल में काउंट किया जाता है। तो उसी हिसाब से जो है वो सिलेबस हमारा डिज़ाइन किया जाता है। तो ये नंबर सेकंड पे ज्योग्राफी का हमने जो है वो बता दिया है। अच्छा, लास्ट सेक्शन हमारे पास है जिसमें से 2 टॉपिक्स हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स में इकनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है। पाकिस्तान में मईशत के हवाले से 1947 से लेकर अब तक क्या क्या प्लानिंग होती रही, इसमें मेन चीज़ जो है वो मेन टॉपिक आपके आगे आएंगे, जिसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग, सेकंड ये 5th और 6th 7th 5 ईयर प्लानिंग तक ये सिलसिला चलता रहेगा। इसमें पाकिस्तान ने शुरुआत में कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, क्या क्या जो है किस चीज़ पर जो है एग्रीकल्चर पर कितना खर्चा किया गया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर कितना खर्चा किया गया था, और जॉब्स के हवाले से, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कितना जो है वो इन्वेस्टमेंट किया गया था, कितने पाकिस्तान को फ़ायदा कितना पहुंचा था और नुकसान कितना। तो उसके हवाले से लास्ट में इसका है जो पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के कितने पड़ोसी ममालिक हैं? 4 पड़ोसी ममालिक हैं, चाइना, ईरान, अफ़गानिस्तान और इंडिया। ये 4 पड़ोसी ममालिक हैं। इनके साथ हमारे कैसे ताल्लुकात हैं? गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जिसे अरब ममालिक कहते हैं, इनके साथ कैसे ताल्लुकात हैं? इनके साथ तजारती हमारे कैसे ताल्लुकात हैं? और ये कितना हमारे मुल्क के लिए जो है वो किरदार अदा करते हैं? अमन के हवाले से, मईशत के हवाले से, पीस पे कितना ये काम। अच्छा, अब एक सिंपल सा सवाल है। सिंपल से सवाल में
बहुत सारी बातें हैं। वो सवाल क्या है कि वाई डू वी स्टडी पाकिस्तान स्टडी, पाकिस्तान स्टडी को हम क्यों पढ़ते हैं? क्या आपने वैसे सोशल स्टडी जो है क्लास 4-5 से लेकर 9th तक पढ़ी, फिर जो है वो उसमें भी बहुत सारी जो है वो बातें क्लियर की गई, मगर जो 4 और 5 क्लास के अंदर या 5th, 6th, 7th, 8th क्लास के अंदर जो बातें हैं वो भी इसी में भी जो है वो सारी बातें हैं। क्या फ़र्क है जो इस वक्त इंटर की क्लास में आप लोग जो है वो पाकिस्तान स्टडी पढ़ रहे हैं? हाँ, ये एक बड़ी क्लास है, यूनिवर्सिटी की लेवल तक क्लास है, ये यूनिवर्सिटी की लेवल काउंट की जाती है। तो उसमें हमारे पास जो है वो हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, इंडो पाक की हिस्ट्री, पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान की प्रो एंड पोस्ट एंड प्रो, यानी आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद क्या क्या जो है वो ओवरऑल जो है निज़ाम किस तरह चलता रहा। अच्छा, जोग्राफ़ी पाकिस्तान की जो हम आगे पढ़ चुके हैं, जो बल्कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें बताई थी, इसी तरह अफेयर्स और सिविलाइजेशन, जिसे तहजीब कहते हैं, बिहेवियर, रवैयों को, कल्चर, लैंग्वेज, मैनर्स, और मैनर्स किस तरह जो अकॉर्डिंग टू इस्लाम, ये सारी चीज़ें हैं जो हम पाकिस्तान स्टडी में पढ़ते हैं। लाजमी है आप यूनिवर्सिटी में जब जाएंगे या किसी भी प्रोफेशन फील्ड में जाएंगे तो पाकिस्तान स्टडी का, यानी जनरल नॉलेज में भी ये काउंट की जाती है, पाकिस्तान स्टडी में ये आपसे एक पोर्शन है जो हर टेस्ट में आप लोगों से सवाल किए जाते हैं। मेरे ख्याल में 10 या 12 हर टेस्ट में आप किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, मेडिकल की हो, या दुनिया की किसी भी पाकिस्तान के अंदर किसी भी फील्ड में अप्लाई करेंगे तो आपसे टेस्ट के दौरान पाकिस्तान के क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं। तो ये देखिए ना, एक सिंपल सी बात है, हम जिस घर में रहते हैं, जो हमें पता है कि हमारा घर किस तरह है, ये चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, इस चीज़ की अहमियत क्या है, तो पाकिस्तान भी हमारा अपना घर है। हमें मालूम होना चाहिए कि ये बड़े बड़े पहाड़, ये रेगिस्तान, ये फॉरेस्ट, झीलें, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो 5000 पुरानी तहजीब, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये सब हमें अपना, ये पाकिस्तान का घर है। तो हमें ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि क्या कौन सी चीज़ कहाँ पे है, और ये आपको आपके इल्म में इजाफा होता रहेगा। तो पाकिस्तान की जो हम तारीख पढ़ते हैं, ये हमारे लिए बहसतन पाकिस्तानी लाजमी है कि हम पाकिस्तान स्टडी की अच्छा, पाकिस्तान स्टडी की बहुत सारी किताबें हैं या गाइड्स हैं। आप कंसर्न टीचर से रेफ़र वाली किताब लाजमी पूछ लें ताकि आपको सही वो गाइड तरीके से कर लेगा। बहुत सारी किताबें हैं जो तारीख के हवाले से बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई हैं, बहुत अच्छे राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा। सब कॉन्टिनेंट में इस्लामी सोसाइटी का बुनियाद, माशरे का बुनियाद, कंडीशंस एंड इम्पैक्ट ऑफ साउथ एशिया बिफोर द एडवांटेज ऑफ इस्लाम, इस्लाम के असरात जो हैं वो किस तरह हैं, यानी क्या चेंजिंग्स आई, उससे पहले क्या हालात थे, क्या वाक़यात थे। तो इसी तरह कंडीशंस, उसको हम किस तरह डिस्क्राइब करेंगे, जैसे पॉलिटिकल कंडीशन है, रिलीजियस कंडीशन है, सोशल एंड इकनॉमिकली, तो सियासी, समाजी और उसके साथ मजहबी और मायशी ये हालात थे। पॉलिटिकल कंडीशंस कुछ इस तरह थी कि साउथ एशिया के अंदर असल में मेन वजह ये थी कि छोटी छोटी रियासतों में, साउथ एशिया में ये छोटी छोटी रियासतें थी, जिसकी वजह से एक मजबूत जो है वो गवर्नमेंट नहीं बन पाई, और दूसरे मतलब बाहर से जो लोग आते थे वो हमला करके, जैसे मोहम्मद बिन कासिम का आप लोगों ने जनरली आम लोगों से सुना होगा, किताबों के अंदर पढ़ा होगा, इसके बारे में भी हम तफसील से आगे आप लोगों को बताएंगे। तो क्या था कि शिमाल किंगडम्स में ये डिवाइड था। अच्छा, नो सेंट्रल गवर्नमेंट, शिमाल किंगडम की वजह से मजबूत एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी बिल्कुल, और फिर जो है वो इस तरह के वाक़यात होते रहे। द होल एरिया इट फॉलन पॉलिटिकल टर्मोल, फिर जो है वो इंतशार का शिकार बन गई पूरी जो है वो पूरा खित्ता, जिसे जोग्राफिकली और इसी हवाले से पॉलिटिकली
हवाले से। तो फिर क्या हुआ, अब जो है इसका सोशल कंडीशंस में इसकी ये है कि हिंदू वाज डिवाइडेड इन 4 कास्ट। कौन सी 4 कास्ट थी? एक ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। ये 4 मेन कास्ट थी बुद्धिज़्म में, हिंदुज़म में। और बुद्धिज़्म क्या था, मेन जो है वो रिलीजियस था। तो फिर जो है इनकी 4 कास्टें थी और उसमें सुपीरियर भी सिस्टम था और नीचे तबके वाली कास्ट भी थी। तो फिर जो है जो आम लोग थे, यानी जो आज के सिंपल वर्ड में हम कहें कि जो मज़हब के ठेकेदार जो थे ब्राह्मण, वो आप ख़ुद को जो है पता नहीं उस ज़माने में जिस तरह आज हालात है इसी तरह, बस आप समझ गए होंगे। सोशल राइट्स ऑफ पीपल वर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू कास्ट सिस्टम। 4 कास्टें थी, तो फिर जो सुपीरियर था उनके लिए कुछ अलग कानून था, जो नीचे तबके वाले लोग थे उनके लिए कुछ अलग कानून था। आज भी यही सिचुएशन है दुनिया के अंदर। आप थोड़ा सा गूगल पे जाएं और देख लें कि किस तरह जो है वो दुनिया का निज़ाम है। आज भी जो है यही कंडीशन है, जो आज से तकरीबन 1400-1500 साल यही कंडीशन थी और आज भी यही हालात हैं। इसमें जब तक जो है वो कैपिटलिज़म निज़ाम को हम थोड़ा सा नहीं समझेंगे और हमारे ऊपर हमेशा ये हावी होते रहेंगे, तो फिर हम यानी नीचे तबके वाला जो लोग हैं, अवाम है, वो हमेशा जो है वो आटे की तरह उनको पीसते रहेंगे और निज़ाम इस तरह चलता रहेगा। रिलीजियस कंडीशन, उसमें मेन जो था रिलीजियस बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट जो है आया। और उसके बाद यानी ये 712 और 710 की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी तरह रूरल हिंदुज़म, हालांकि मज़हब जो था वो बुद्धिज़्म, मगर जो ये शिमाल किंगडम में जो डिवाइडेड थे उसमें हुक्मरानी जो थी वो किसकी थी? हिंदुओं की थी। इसी तरह ब्राह्मण्स जो थे वो एक्सपर्ट थे, वैदिक नॉलेज यानी मज़हब के हवाले से ज़्यादा उनकी जो है इन्वॉल्वमेंट होती थी। वो ख़ुद को मज़हब के पैरोकार समझते थे। तो फिर जो है जो वैश्य, शूद्र इस किस्म की कास्टें थी उनके लिए बड़ा जुल्म और सितम होता था। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए एक सवाल भी मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि एशिया में इस्लाम किस तरह आया, मोहम्मद बिन कासिम का कैसे एंट्रेंस हुआ और फिर जो है वो राजा दाहर की किस तरह जो है वो उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और उनका तख्ता ख़त्म कर दिया गया। सैलून का जो श्रीलंका जिसको नाम कहते हैं, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी, अरब ट्रेडर्स का क्या जो है रोल था, उनकी जो है वो कैसे कज़ाकी जिसे लुटेरे कहते हैं, समंदर के एरिया में जो है जितने भी साहिली पट्टी में कज़ाकी हैं उन्होंने कैसे कश्ती को लूटा था। ये नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो पे देखते रहेंगे और ज़रूर फीडबैक देते रहें। थैंक यू।